हाय बच्चों, हमें फाइंड करनी है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर। ये जो पतली सी वायर है इसकी मास है m और रेडियस है r। वी हैव टू फाइंड इट सेंटर ऑफ मास। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, इसका जो एक्सिस है, लाइन ले लो आप x एक्सिस लाइक दिस, या ओरिजिन ले लो एंड दिस इज योर y एक्सिस। तो आप ये रेडियस r गिवन है। तो जब भी हम लोग एंगुलर वाली चीजें की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा डिस्टेंस पे डी आर थीटा डी थीटा का छोटा सा आर्क यहाँ पे बना लेंगे, दिस वन। इसका जो छोटा सा लेंथ होगा वो डीएल होगा और ये ओरिजिन हो गया। तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट अगर निकाले हैं तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये आर हो गया। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा r cos थीटा हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r sin थीटा। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में काम कर लिया तो हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गया थीटा के टर्म में और r के टर्म में। तो अब हम लोग इस dl का छोटा सा मास फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट मास सेंटर ऑफ मास निकाल नहीं सकते। ये होता है पाई r इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो इसके लिए मास हमारे को गिवन है m, ठीक है। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m बाई पाई आर, और डीएल लेंथ का मास कितना होगा, m बाई पाई आर इंटू डीएल। दिस इज द मास ऑफ दिस छोटा वाला, ठीक है। तो एक सेंटर ऑफ मास निकाल लूंगा मैं, क्या होगा, x dm का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल dm, यही होता है ना, समेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट इनटू मास m1 x1 प्लस m2 x2। तो उसको हम ऐसे समेशन के तौर पे लिख सकते हैं। नीचे टोटल मास होता है तो हमने पूरा इंटीग्रेशन कर दिया मास का, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो यहां मैं लिख सकता हूं x कोऑर्डिनेट दैट इज r cos थीटा, और ये है dm यानी कि स्मॉल मास m बाई पाई r dl, m बाई पाई r dl, और ये हो जाएगा टोटल मास। ऑफ कोर्स टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास ही तो आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए। इसको थोड़ा हम लोग, अब यहाँ पे dl है, अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर dl तो हमें चाहिए नहीं, थीटा यहाँ वेरिएबल है तो हमें वहां d थीटा चाहिए। तो बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने, रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन एंगल। तो रेडियस r है, आर्क लेंथ यहाँ dl है, एंगल यहाँ डी थीटा है। सो आर डी थीटा हम लोग लिखेंगे डीएल, ठीक है। तो डीएल को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं आर डी थीटा, और थीटा यहाँ कैसे वैरी करेगा, थीटा के लिमिट भी पता करना पड़ेगा मुझे। ये पॉइंट यहां आ सकता है तो थीटा 0 हो जाएगा। अब ये पॉइंट पूरा का पूरा यहां आ जाएगा तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, दैट मीन्स 180 डिग्री। आर गया, m और m भी गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है cos थीटा 1 बाई पाई, dl को मैं लिखूंगा r d थीटा, r d थीटा, r मैंने बाहर ही लिख दिया है, और 0 टू पाई। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin थीटा होता है। sin थीटा हो गया 0 टू पाई, पहले डालेंगे अपर वैल्यू तो साइन पाई 0 होता है, लोअर वैल्यू डालेंगे तो साइन 0 होता है। दैट मीन्स ये पूरा मुझे x कोऑर्डिनेट 0 मिल गया, यानी कि ये y एक्सिस पे लाई करेगा। भाई इसका मतलब क्या होता है, अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो दैट मीन्स दैट पॉइंट विल लाई ऑन द y एक्सिस। अब मैं फाइंड करूंगा y सेंटर ऑफ मास। y सेंटर ऑफ मास के लिए मैं क्या लिखूंगा, y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये लिखेंगे। तो y dm, y क्या है मेरे लिए, r sin थीटा है, r sin थीटा। मास है मेरे पास m बाई पाई r, और dl को मैं लिखूंगा r d थीटा डिवाइड बाय टोटल मास। r और r गया, m और m गया, 0 टू पाई लिखेंगे। तो y सेंटर ऑफ मास मुझे मिलेगा, r मैंने बाहर ले लिया, पाई भी बाहर ले लिया, sin थीटा डी थीटा 0 टू पाई, है ना। तो
2r, ये पाई है बच्चों, 2r बाई पाई। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो यह मुझे अल्टीमेटली मिल गया 2r बाई पाई। ठीक है बच्चों, तो यहां कहीं पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास 0, 2r बाई पाई। ठीक है बच्चों, तो इसको आप याद भी कर सकते हो क्योंकि फाइनल रिजल्ट भी काफी यूजफुल है, और कैसे इंटीग्रेट किया है हम लोगों ने, इस चीज को भी आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। इसको नोट कर लो बच्चों। हाय बच्चों, हम लोगों ने जो एक केस 1 किया है अभी, किसी पतली सी वायर के लिए जो हम लोग फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है, उसका बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है आगे, इसमें भी इस्तेमाल होने वाला है। हमारे पास एक सेमी सर्कुलर प्लेट है, वो प्लेट का पोर्शन सिर्फ इतना ही है, दिस इज दी प्लेट वाला पोर्शन। हमारे को बोला गया है कि हमें फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब आप सोचिए प्लेट बना कैसे होगा, ये एक वायर होगा, इसके ऊपर दूसरा वायर होगा, तीसरा वायर होगा, तो बहुत सारे पतले पतले वायर को मिला करके हम इमेजिन कर सकते हैं कि प्लेट बना होगा। ठीक है, तो मैं किसी पतले वायर को पकड़ लेता हूं, y डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, एक पतली सी वायर ले ली जिसकी थिकनेस कितनी होगी, dy होगी। ठीक है, पतली सी वायर ले, इसकी थिकनेस कितनी dy है, dy इज द थिकनेस। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा, 2y बाई पाई पे होगा। ठीक है, तो हम लोग इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे डायरेक्ट, जैसे हम लोगों ने इसको डिराइव किया था 2r बाई पाई। तो इस केस में जो इसका जो रेडियस है वो y है, तो मैंने 2r बाई पाई की जगह 2y बाई पाई कर दिया है। अब यहाँ पे मास गिवन नहीं है, मास का कोई गिवन फैक्टर हमारे पास नहीं है, तो जब मास गिवन आपको नहीं हो तो आप खुद से चूज कर सकते हो, आप ले सकते हो लेट लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग एरिया की बात करने वाले हैं आगे, तो इसलिए मैंने मास पर यूनिट एरिया लिया है। अब मैंने जो स्ट्रिप लिया है, इस स्ट्रिप की एरिया और मास की बात करते हैं। ये जो पतला सा स्ट्रिप लिया है ना, इसका एरिया क्या होगा और इसका मास क्या होगा, पाई वाई इंटू डी वाई। कोई भी सेमी सर्कल हो उसका लेंथ क्या होता है, पाई वाई, और इसका जो ब्रेथ है, मोटाई है, dy है, तो पूरा एरिया हो गया, छोटा सा एरिया हो गया इस जो हमने एलिमेंट लिया हुआ है उसका। तो अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मास अपॉन एरिया तो है ही मेरे पास ना, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे dm मिल जाएगा, यानी कि स्मॉल मास मिल जाएगा छोटे से एलिमेंट का। ठीक है, इजी है। और अगर मैं लैम्डा के टर्म में पूरे प्लेट की मास निकालूंगा तो वो भी निकाल के रखनी चाहिए मुझे। लैम्डा इज इक्वल टू पाई, सॉरी लैम्डा इंटू पाई r2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 2। लैम्डा इंटू एरिया मास होगा, प्लेट का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया, पूरा एरिया निकाला, माइनस ये वाला एरिया कर देंगे तभी तो ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया, ये हो गया टोटल मास। अब बात करते हैं y सेंटर ऑफ मास। तो पहले मैं छोटे से रिंग की जो बात कर रहा हूं, हाफ रिंग की बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, y सेंटर ऑफ मास dm छोटे वाले का डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, तो छोटा सा सेंटर ऑफ मास है वो मैं क्या लूंगा, 2y बाई पाई लूंगा, 2y बाई पाई। dm मेरे पास ऑलरेडी है, कितना है, लैम्डा पाई बाई dy, ये है। नीचे जो मास आने वाला है, नीचे जो डिनोमिनेटर में मास आने वाला है वो ये वाला मास आएगा, दैट इज लैम्डा पाई अपॉन 2 r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। अब मैं इस वहां पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आएगा y स्क्वायर dy, तो y कहां से कहां वैरी करेगा, r1 से r2, मैं यहां ले सकता हूं r1 से r2। ठीक है, तो लैम्डा लैम्डा कट,
पाई और पाई कट, 2 और 2 4 हो जाएगा ऊपर जाके, ऊपर 4 हो गया, और ये मुझे मिल जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई R1 to R2 अपॉन, नीचे के एक पाई का टर्म बच गया है, और R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बच गया है। अब ये सिंपल सा हमारे पास आ गया है इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3, तो 3 मैं नीचे लिख रहा हूँ पाई के साथ, और ये मेरे को मिल जाएगा R1 और ये मिल जाएगा R2, दिस वन। ठीक है, इसको और हम लोग अच्छे से इलेबोरेट कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 इंटू R2 का क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन 3 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा लो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, आपको मिलने वाला है 4/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर होगा। तो आप लोग इसको पूरे इंटीग्रेशन को ध्यान से देख लो, समझ लो, क्योंकि ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये फाइनल रिजल्ट भी अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नीट एग्जाम में हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जेई एग्जाम में भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।